अमेरिका और भारत के ट्रेड डील में कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर क्या है विवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार, न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने और साथ ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ को कम करते हुए 18% करने की जानकारी दी। हालांकि ट्रेड डील की विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री समेत भारत सरकार के कई मंत्रियों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि इस ट्रेड डील में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को नजरअंदाज किया गया है। इसका जवाब देते हुए भारत के वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातचीत में ब्यौरे तय किए जा रहे हैं और बहुत जल्द भारत और अमेरिका की ओर से इस पर एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। हालांकि ट्रंप और अमेरिकी कृषि मंत्री के बयानों ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो जानकारी दी उसमें कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को 0 करेगा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका से अधिक खरीद पर सहमति जताई, जिसमें $500 अरब से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों की खरीद शामिल हैं। इसके बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने भी इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पाद के भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बढ़ने और इसमें $1.3 अरब के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि भारत की ओर से कुछ आपत्तियों की वजह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील में इतनी देर हुई है। इस बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते अक्टूबर में कहा था कि भारत के व्हाइट लाइन्स और रेड लाइन्स का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल भारत की कुछ चिंताएं रही है, जिसकी वजह से यह ट्रेड डील इतने लंबे समय तक खींची। पिछले साल अप्रैल में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खेती से देश की आधी आबादी यानी करीब 70 करोड़ लोगों का भरण पोषण हो रहा है और यह सेक्टर भारत की रीढ़ बना हुआ है। खेती भारत के करीब आधे कामगारों को रोजगार देती है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका केवल 15% योगदान है। अमेरिका कई सालों से भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने के लिए दबाव बना रहा है। वो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है, लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। और बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा कृषि उत्पादों का निर्यात रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार $8 अरब का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेव और दालें भेजता है। अमेरिका भारत के साथ अपने $45 अरब के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े कृषि निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने का मांग करता रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि टैरिफ में रियायतें भारत को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कम करने के लिए दबाव डाल सकती है। ये दोनों भारतीय किसानों के प्रमुख कवच हैं, जो उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम की गारंटी देकर उन्हें कीमतों में अचानक कमी से बचाते हैं और अनाज खरीद को सुनिश्चित करते हैं। पिछले साल जुलाई में बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वास से ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव NGTI
के अजय श्रीवास्तव ने कहा था कि डेयरी उत्पादों का या चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों पर टैरिफ में कोई कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन पर कृषि आधारित आजीविका दांव पर है। ये श्रेणियां राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 70 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित होते हैं। दिलचस्प बात है कि नीति आयोग के एक ताजा खबर दस्तावेज में प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया सहित अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ कटौती की सिफारिश की गई है। पिछले साल जुलाई में बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी सेक्टर भी भारत अमेरिका ट्रेड डील में एक बड़ा मुद्दा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत के डेयरी सेक्टर का अहम योगदान माना जाता है। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2023-24 में देश में 23.92 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था। कुल दूध उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला स्थान है। भारत ने 2023-24 में 27.26 करोड़ डॉलर के 63,738 टन दुग्ध उत्पादन का निर्यात किया था। सबसे अधिक निर्यात यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर को होता है। डेयरी उत्पादों के आयात पर भारत में अच्छा खासा टैरिफ है। भारत में चीज, एक प्रकार का पनीर पर 30%, मक्खन पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60% टैरिफ लगाया जाता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से यह उत्पाद आयात करना लाभकारी नहीं है, जबकि इन देशों में डेयरी उत्पाद सस्ते हैं। अगर भारत अमेरिका डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का निर्णय लेता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक की हाल में ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी डेयरी उत्पादों को इजाजत दी जाती है तो इससे भारतीय दुग्ध उत्पादन के दाम कम से कम 15% गिर जाएंगे और इससे किसान को हर साल 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेयरी उत्पाद खोलने की वजह से भारत दुग्ध उत्पादन देश से दुग्ध उपभोक्ता देश बन सकता है। डेयरी सेक्टर से जुड़ा एक और मुद्दा नॉन वेज मिल्क है। जुलाई 2025 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार ने इसे लेकर सांस्कृतिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पाद के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत में एक बड़ी आबादी शाकाहारी और जानवरों के मांस से जुड़ा चारा खाने वाली गायों के दूध को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं मानती है। ऐसी गायों के दूध को नॉन वेज मिल्क कहा जाता है। अमेरिकी डेयरी उद्योग में गायों को वजन बढ़ाने के लिए ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें जानवरों का मांस या खून मिला होता है। इसी वजह से इसे ब्लड मिल भी कहा जाता है। सिएटल टाइम्स के एक लेख के मुताबिक गायों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े और यहाँ तक कि बिल्लियों या कुत्तों का मांस होता है और मवेशियों को प्रोटीन के लिए सुअर और घोड़े का खून दिया जाता है, जबकि मोटे होने के लिए इन जानवरों के फैट का हिस्सा भी शामिल होता है। बीबीसी न्यूज हिंदी में छपी एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड मिल पैकिंग व्यवसाय का प्रोडक्ट होता है और इसे दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को मरने के बाद उनके खून को जमा कर उसे सुखाकर एक खास तरह का चारा बनाया जाता है। इसे ब्लड मिल कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के लिए दंडात्मक रूप से लगाया था। ट्रंप बार बार भारत से रूसी तेल खरीद
बंद करने और अमेरिका से अधिक डिफेंस खरीद करने की मांग करते रहे हैं। टैरिफ कटौती की घोषणा करते हुए बीते मंगलवार को ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद को पूरी तरह बंद करने पर सहमति जताई है और इसकी जगह वो अमेरिका से वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। पहले भी ट्रंप ने ऐसे दावे करते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से कभी इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि रूसी तेल की खरीद में लगातार गिरावट दर्ज होती गई है, लेकिन पिछले महीने के अंत में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि रूस से होने वाली आपूर्ति पहले ही घटकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है, जो पिछले साल के औसत 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम है। पुरी ने कहा था कि इसमें गिरावट का रुझान है और ये बाजार आधारित परिस्थितियां हैं। अमेरिका भारत को रूस से अपने संबंध कम करने का भी दबाव डालता रहा है। तेल खरीद उनमें से एक और भारत अपनी रणनीति स्वायत्तता को छोड़ना नहीं चाहता है। बीते नवंबर में ही भारत ने अपने एलपीजी आयात का 10% हिस्सा अमेरिका से खरीदने का समझौता किया था। बीते दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने भारत पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की थी। इस डील पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका भारत पर तेल और एलपीजी के अलावा बोइंग विमान, हेलीकॉप्टर और परमाणु रिएक्टर तक बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद के लिए दबाव डाल सकता है। ट्रंप ने कहा भी है कि भारत 500 अरब डॉलर की अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। जानकारों का अनुमान है कि इनमें एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर का हो सकता है। ऊर्जा के अलावा भारत और रूस के संबंधों में रक्षा साझेदारी काफी अहम है, लेकिन यहाँ भी रूस की भूमिका लगातार कम हो रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच भारत ने अपने सैन्य उपकरणों का 36% रूस से आयात किया था, जबकि 2006 से 10 की अवधि में भारत के 82% सैन्य उपकरण रूस से आयात किए गए थे। ट्रंप की दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जब पिछले साल फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने वाशिंगटन गए थे, तब ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारत को एक F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। मार्च 2025 में बीबीसी पर प्रकाशित सौतिक विश्वास की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 की कीमत लगभग 8 करोड़ डॉलर यानी करीब 607 करोड़ रुपए हैं प्रति यूनिट के, जो इससे सबसे महंगे जेट्स में से एक बनाती है। भारत के सामने एक सवाल यह है कि या अमेरिका से आधुनिक लेकर बेहद महंगा F-35 खरीदे या फिर रूस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए उसके सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई MU-57 का प्रोडक्शन अपने यहाँ करे। भारत के सामने F-35 को लेकर काफी चुनौतियां हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसकी देखभाल करना भी काफी महंगा है और इसके संचालन में कई दिक्कतें हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।